आज दुनिया में हर कंप्यूटर चलाने वाला बिल गेट्स का शुक्रगुजार फैसला किया कि मैं अपने पैशन के ऊपर काम करूंगा। इनमें आने वाली मुश्किलात अहम नहीं है, मुश्किलात के ऊपर दिया गया आपका रद्द अमल है। दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूं। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नाकामियाँ देख चुके हैं और अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं और वो समझते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी नहीं आ सकती। मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि अगर आप इस तरह सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी एक ऐसी राह पर गामज़न हो चुकी है कि जिसका कोई आगे आपको मंजिल नहीं नज़र आ रही, तो ये ऐसा हर एक की ज़िंदगी के अंदर आता है। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसा फेज़ ज़रूर आता है कि उसको ज़िंदगी की समझ नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है। तो अगर वो उस फेज़ को गुजार लेता है तब उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि उस फेज़ को किस तरीके से गुजारा जाए और ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जाए कि आप जो है वो एक अच्छी, एक कंफर्टेबल लाइफ और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इस बारे में। एक रिसर्च के मुताबिक इनके बारे में आज बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आजकल हर शख्स की ज़िंदगी में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाना चाहिए और वो कौन सी बातें जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए उसके ऊपर आज इस वीडियो में बात करें। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा फेज ज़रूर आया होगा कि आपने भी ये सोचा होगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तब ज़िंदगी ने आपको शिकस्त दे दी। आपने सोचा कि ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ी शिकस्त दे दी है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ है पूरी दुनिया, ये पूरा समाज, ये पूरी सोसाइटी मेरे मिजाज की नहीं है। इस तरह की चीज़ें बहुत से लोग उनकी ज़िंदगी में आती हैं और वो सोचते भी हैं। लेकिन क्या वो जो सोचते हैं और जिस रास्ते के ऊपर वो चलना शुरू कर देते हैं, क्या उसका रिजल्ट किसी अच्छी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? तो उसका जवाब है नहीं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ में जब आपकी लाइफ एक मुश्किल पीरियड से गुजर रही है और आप देख रहे हैं कि आपको कुछ सामने क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात के अंदर इतना मगन हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमने ज़िंदगी में किस तरीके से कैसे चलना है, वो भूल जाते हैं, उनके ऊपर बात करना भूल जाते हैं, उनके ऊपर अपने आप ऊपर काम करना भूल जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर इस किस्म की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने दोस्तों आज की इस वीडियो का यही टॉपिक सिलेक्ट किया। तो दोस्तों सबसे पहले ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है, एक बहुत मशहूर कौल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी है कि ज़िंदगी के दो किस्म के फेसेस होते हैं, एक आपके हक़ में होगा, दूसरा जो है वो आपके हक़ में नहीं होगा। जब आपके हक़ में होगा तो आपको जो है वो गरूर नहीं करना। गरूर करेंगे तो गरूर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है, और अगर आप गरूर नहीं करेंगे तो आपकी जो वो वाली लाइफ है जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी आपके हक़ में नहीं होगी, उसको भी गुजारना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि आपको अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ को बड़े आसानी से गुजारना है, बड़े आराम से गुजारना है जब आपके हक़ में हो, आपको गरूर नहीं करना। और वो फेज़ जब आया आपकी ज़िंदगी में, जब आप ये देखें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके हक़ में नहीं है, आपके मुखालिफ चल रही है, तब आपने सब्र करना है। उन्होंने सब्र और गरूर से परहेज़ करने की इंसान को जो है वो एडवाइस की, और उनकी एडवाइस में मेरा नहीं ख्याल किसी को शक हो सकता है। मैं आपके साथ एक बड़े कामयाब शख्स की बात शेयर कर लेता हूँ। उनकी ज़िंदगी आपने पढ़ी होगी, वो अभी तक के दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। उनका नाम है बिल गेट्स। लेकिन आपने बिल गेट्स के बारे में बेशुमार चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उनके कोटेशंस, उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात आपने पढ़ लिए होंगे। और आप जानते होंगे कि बिल गेट्स जब छोटे थे तो उनको इस बात का एहसास बहुत जल्द हो गया था कि उनकी ज़िंदगी और उनकी लाइफ उनको प्रॉब्लम्स देगी।
और उनके सामने मुश्किलात आएंगी और उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होगी कि वो उनसे टैकल कर सकें। आपको बताता चलूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या उनकी ज़िंदगी का, बहुत से लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कि उनके बचपन का एक बड़ा मशहूर वाक़या जो है वो बताया जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बच्चों में जो है वो एक गेम करवाई जाती थी, एक मशीन से आवाज़ आती थी 2+2, 2+1, 3+2, इस तरह के जो है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन दिए जाते थे और एक सर्टेन पॉज के बाद अगला क्वेश्चन रिपीट होता था। मशीन बोलती रहती थी और बच्चों को उसके जवाबात लिखने को कहा जाता था। कहा जाता है कि बिल गेट्स खुद बताते हैं कि वही सबसे पहले बच्चे होते थे जिनका जवाब जो वो सबसे पहले होता था वो बिल्कुल ठीक होता था। और बिल गेट्स को ज़रा भी नहीं लगता था कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बिल गेट्स को कहना है कि उनके साथ जितने भी लड़के बैठे होते थे वो कहते थे कि जी हमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और आंसर कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगेगा। बट बिल गेट्स ऐसे शख्स थे जिनको कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगता था। तो इतना ज़हीन शख्स, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी इस तरह के फेज़ आए। उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको मालूम होगा, उनको यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उनका ध्यान जो था उन स्टडीज़ में नहीं था जो यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी, मगर उस तरफ था जो उनका पैशन था। कंप्यूटर उनका पैशन था, कंप्यूटर पर बैठना, कंप्यूटर पे काम करना उनको अच्छा लगता था। उनके पैशन ने उनको यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया। तो अगर वो वहाँ पर ये फैसला करते कि मेरी ज़िंदगी मेरे खिलाफ है, समाज मेरे खिलाफ है, मैं बहुत अजीब आदमी हूँ, इस तरह की चीज़ें जब वो सोचनी शुरू हो जाते, तो आज जो आपके कंप्यूटर में विंडो है वो आज इंस्टॉल ना होता और आज जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर मौजूद ना होता। तो उनके साथ क्या हुआ मैं आपको आगे बता देता हूँ। आज दुनिया में हर कंप्यूटर चलाने वाला बिल गेट्स का शुक्रगुजार है। अगर वो ना होते तो ये विंडो इजाद ना हो पाती। तो 1975 में 1975 में ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने पैशन के ऊपर काम करूंगा और वो पैशन के ऊपर लगातार काम करते चले गए और ठीक 11 साल के बाद उन्होंने बिलियनेयर का खिताब पा लिया, दुनिया के बिलियनेयर बन गए। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जो आज से पहले किसी ने नहीं कर दिखाया था। उन्होंने विंडोज इजाद कर ली, विंडोज का इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने ठीक 11 साल के बाद। और अगर यहाँ पर हमारे जैसा कोई शख्स होता तो वो बिल्कुल इस सक्सेस के ऊपर बैठ जाता, उसके बाद कोई काम ना करता। लेकिन उन्होंने अपनी सक्सेस जारी रखी, अपनी मेहनत भी जारी रखी और ठीक 9 साल के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स के नाम से उनको याद किया जाने लगा, सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स। तो दोस्तों, बिल गेट्स ने बताया कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलात अहम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पर आपका रद्द-ए-अमल बहुत अहम है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भूल जाते हैं। हम आने वाली मुश्किलात को एक पहाड़ समझते हैं और उसके आगे अपने आप को बेबस समझते हैं, जो कि इंसानियत होने के खिलाफ है। अगर आप एक इंसान हैं तो आप किसी हद तक भी जा सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए। बिल गेट्स की ज़िंदगी में जितनी नाकामियाँ आई होंगी आप वो जाके पढ़िए और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उन लिस्ट को बनाने के बाद आप ये तसव्वुर कीजिए जब वो नाकामियां आपकी जिंदगी में आएंगी तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। दोस्तों, आपको वो मोमेंट बता देगा कि आपकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, जो डार्क है। तो बड़े आसान है अपने फ्यूचर को पता करना और ये देखना कि आप अपनी जिंदगी में कितना कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसान को हर गलती के बाद उसकी कामयाबी का इंतज़ार करना चाहिए और जो शख्स अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी है तो मुश्किलात भी होंगी और अगर ज़िंदगी नहीं है तो मुश्किलात भी नहीं होंगी। दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और वो जगह कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी मौजूद है तो मुश्किलें होंगी। मुर्दों की ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका रिएक्शन आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और मेरी ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे हौसले में इजाफा होगा और मैं मज़ीद आपके लिए इस किस्म की वीडियोस लाता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।